सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है। सो देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका ब्लॉक डायग्राम है, कैसे अपन इसका सर्किट बनाते हैं, क्या ट्रुथ टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल, सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। सो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं एंड सारी चीजें देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है एंड कैसे इनको बनाना है ना। सो सबसे पहले इसमें आता है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। सो ब्लॉक डायग्राम कैसे इसका बनता है अपन देखते हैं। सो देखो ध्यान से, ब्लॉक डायग्राम। अब देखो ब्लॉक डायग्राम में आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल एक बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगल बॉक्स इस तरीके से। देखो, है ना। यहाँ पे आपको दो इनपुट देना है। ठीक है। कितने देना है? दो इनपुट देना है, फर्स्ट एंड सेकंड। जिसमें आपको देखो इसका नाम है एस आर, इसको आर एस भी बोलते हैं, आर एस फ्लिप फ्लॉप या फिर एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। सो मैं इसको आर एंड इसको एस नाम दे देता हूँ। आपको ऊपर आर दे देना है, नीचे एस दे देना है ना। ये आपके क्या हो गए? इनपुट हो गए। एंड यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेंगे, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, फ्लिप फ्लॉप में क्या रहता है कि जो आउटपुट मिलते हैं वो दो मिलते हैं ना, और जो एक आउटपुट रहता है वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट रहता है। मतलब अगर एक आउटपुट आपको 0 मिल रहा है तो दूसरा डेफिनेटली 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से याद रखना है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। तो इसको अपन क्यू एन बोल सकते हैं, इसको क्यू एन का बार, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। बार क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। मतलब 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, दैट्स इट। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। ठीक है। अब इसका नॉर्मल जो सर्किट डायग्राम है वो अपन बनाते हैं यहाँ पे। तो वो बनाता हूँ मैं। ठीक है। सो देखो किस तरीके से अपन को सर्किट डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो नॉर गेट लगाना है। ये देखो इस तरीके से बना सकते हैं। ये और गेट है, ये यहाँ पे भी लगा दिया नॉट, तो नॉर गेट हो गया, है ना। एज इट इज यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये अपना आउटपुट हो जाएंगे इसके। अब देखो इनपुट किस तरीके से देना है। एक अपना यहाँ पे होगा जो कि अपना आर होगा, जैसा अपन ने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देखा। एंड एक यहाँ से जाएगा जो कि अपना एस हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें दो इनपुट होते हैं, आपको भी पता है ना। दो इनपुट होते, दूसरा कहाँ से आएगा? दूसरा आपका यहाँ पे आएगा प्रीवियस आउटपुट से। मतलब इसका जो आउटपुट होगा इससे आएगा, एज इट इज इसका जो आउटपुट होगा इससे आएगा अपना, है ना। सो इस तरीके से अपना रहता है। तो यहाँ पे क्यू एन और यहाँ पे क्यू एन का बार, है ना। सो ये नॉर्मल से इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ अपन देखने वाले हैं, है ना। सो डोंट वरी। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो अपना नॉर गेट होता है वो कैसे वर्क करता है। मतलब क्या इनपुट देता है, जब अपन क्या आउटपुट देते हैं। ठीक है। मतलब क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट आ रही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल तरीके से दो इनपुट होते हैं इसमें, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई भी इनपुट इसका 1 होगा, कोई भी इनपुट इसका 1 होगा, तो ये हमेशा 0 ही देगा। क्या बोला मैंने? कोई भी इनपुट 1 होगा तो ये हमेशा 0 ही देगा। सो जो अपना नॉर गेट होता है, अगर इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 0। ठीक है। सो याद रखना एक बात कि अगर इनपुट 1 है, चाहे एक इनपुट 1 हो या फिर दो इनपुट 1 हो, आउटपुट हमेशा 0 ही मिलेगा, है ना। सो ये बात याद रखनी है। चलो अब देखो, नॉर्मली आपको याद होगा कि जैसे हमारे दो इनपुट हैं यहाँ पे, सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? आर एंड एस। इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ। तो देखो एक बार में क्या होगा, फर्स्ट बार में अपन हो सकता है इसको 0 दे, इसको 0 दे। एंड सेकेंड टाइम में इसको 0, इसको 1 दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 0, और एक बार में अपन दोनों को 1 दे दें। ये नंबर ऑफ 4 कॉम्बिनेशन अपने बन सकते हैं। ठीक है ना। सो देखो क्या हो रहा है, 0 0, दोनों में मैंने 0 दे दिया, है ना। अब दोनों में 0 है तो देखो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट तो पता है कि 0 है, यहाँ भी एक इनपुट पता है 0 है। अब दूसरा इनपुट नहीं पता मुझे, है ना? तो दूसरा इनपुट अब अपन को पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से दूसरा इनपुट आ रहा है, इसके यहाँ से ये दूसरा इनपुट आ रहा है। तो अपन को एक इनपुट जो अपना आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट, इसको अज्यूम करना पड़ेगा, या तो 0 या तो 1। तो सपोज मैं अगर इसको 0 अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसको 0 माना तो ये इधर से गया 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 यहाँ पे, तो 0 0 दोनों 0 है ना? दोनों 0 जब भी जाएंगे तो क्या बोलता है नॉर गेट, कि अगर एक सिंगल भी 1 होगा तो मैं 0 दे दूंगा, बट यहाँ तो 0 0 हो गया, इसका मतलब ये 1 देगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको 1 मिल जाएगा, है ना? बस ये सिंपल सा अपना यहाँ पे नॉर गेट परफॉर्म करता है ऑपरेशन। अब देखो 1 हुआ तो ये 1 इधर हो गया, तो ये इधर आया, है ना? तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये 0 एंड ये जो 1 गया, तो 0 और 1, तो 1 है अगर एक भी तो वो 0 देगा, तो ऑटोमेटिक 0 आ गया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे 0 दिया, है ना? और 0 ही मिल गया मुझे। सिंपल से ये हो रहा है ना? अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँ, यहाँ पे 1 दूँ और यहाँ पे 0 दूँ, तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, है ना? तो ये 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 1 और 0। तो देखो अगर यहाँ पे 1 है तो सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अपना 1 था, तो ये 0 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही मिलेगा। मतलब जो मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ वही मुझे आउटपुट मिल रहा है। मतलब नो चेंज की कंडीशन हो रही, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना? जो इनपुट ले रहा हूँ वही आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पे नो चेंज वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सपोज लेता हूँ 0 और 1, मतलब आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1। आर की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 0, एस की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो होगा क्या देखो, यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा। अब देखो आपको पता है नॉर गेट क्या करता है, अगर सिंगल भी 1 है कहीं भी, तो वो सिंपल सी बात है 0 ही देगा। तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, जहाँ पे 1 इनपुट हो वहाँ से शुरुआत करनी है, और मुझे पता है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना? ये कंफर्म होता ही है। अब देखो यहाँ पे 0 आया, तो ये 0 यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 0 और ये भी 0, ठीक है? तो 0 0 का क्या हो जाएगा, 1 आएगा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 1 था, है ना? स्टार्टिंग में 0 आया था। इसका मतलब कि मैंने एस की वैल्यू 1 दी तो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया। और जनरली क्या होता है, जो अपन आउटपुट कंसीडर करते हैं वो ये वाला करते हैं, है ना? ये वाला आउटपुट अपन कंसीडर करते हैं, इसको उतना कंसीडर नहीं करते। सो मेन आउटपुट अपना ये माना जाता है, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे एस की वैल्यू जब मैंने 1 दी तो मुझे यहाँ पे 1 मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे सेट की कंडीशन मिल रही है। ये सेट कंडीशन कब होती है, जब आपने एस की वैल्यू 1 दी और जो अपना आर है इसकी वैल्यू 0 दी, और आपको एस की जगह पे 1 ही मिल गया। मतलब जो मेन आउटपुट है, ये मेन आउटपुट यहाँ पे 1 मिल गया, तो वो सेट की कंडीशन होती है ना? अब देखो उल्टा करते हैं अपन, एस की वैल्यू 0 देते हैं एंड जो आर है इसकी वैल्यू 1 दे देते हैं, है ना? तो देखो जहाँ 1 है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे मुझे पता है 0 ही आएगा, ठीक है? क्योंकि नॉर गेट की सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है ना? सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता है ना? तो यहाँ पे 0, अभी 0 जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 था, तो 0 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है? सो देखो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। मतलब जब मैंने s की वैल्यू 0 दी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 0 मिला। मतलब यहाँ पे रीसेट की कंडीशन हो रही है। सो याद रखना, जब भी s की वैल्यू यहाँ पे 0 दो आप, और आपको यहाँ पे 0 ही मिले, तो वो कहलाता है रीसेट, है ना? रीसेट। क्लियर है? सो इतना आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है? चलो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह 1 1 दे देता हूँ। यहाँ भी 1 देता हूँ और यहाँ पे भी 1 देता हूँ। सो यहाँ यहाँ दोनों जगह 1 1 दिया मैंने। तो सिंपल सी बात है, कहीं से भी स्टार्ट करो, मुझे पता है मेरा क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि नॉर गेट की प्रॉपर्टी है ना? कि इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी 0, सॉरी, है ना? तो आउटपुट 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब हो क्या रहा है, मैंने आपसे क्या बोला था
कि यहाँ पे आउटपुट जो रहता है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे क्यू एन है तो यहाँ पे क्यू एन का बार आएगा, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ वन आएगा। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ गया। इसका मतलब कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना अपना, तो उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, नेचर को अपोज कर रहा है उसका, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। सो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इनवैलिड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इनवैलिड कंडीशन। ठीक है, इनवैलिड कंडीशन बोलते हैं। सो याद रखना कि जीरो जीरो जब भी दोगे तो नो चेंज आएगा। अगर आपने जीरो और वन दिया है तो सेट की कंडीशन आएगी, और आपने दिया है अगर वन जीरो तो रीसेट आएगा, और वन वन दिया है तो नो चेंज आता है ना। सो यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अपन ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखो ट्रूथ टेबल में क्या होगा, अपने इनपुट दो है ना, एक अपना एस है, दूसरा आर है। सो याद रखना, जो एस है उसको मैं पहले बनाऊंगा एंड आर को मैं यहाँ पे बाद में बनाऊंगा, एस एंड आर। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा। सो जो आउटपुट आएगा उसको मैं लिखता हूँ क्यू एन प्लस वन, है ना। ये मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वही बनेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड लास्ट वन वन। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, ये अपने कॉम्बिनेशन बन गए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फोर। अब देखो जीरो जीरो जब मैंने दिया तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब आप यहाँ पे जीरो जीरो दे रहे हो, सो यहाँ पे भी वही चीज आपको रिटर्न में मिल रही है ना। मतलब जो इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पे नो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, नो चेंज की कंडीशन आ रही है। ठीक है, इसके बाद जब मैंने जीरो वन दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे वन रिटर्न हो रहा है। मैंने क्या बोला, इसको अपन मैन मानते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे वन दिया था तो मुझे यहाँ पे वन मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे वन मिल रहा है ना। जब मैंने उल्टा किया कि एस की जगह जीरो दिया, आर की जगह वन दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जीरो मिल रहा था। और जब मैंने वन वन दिया तो ये इनवैलिड कंडीशन आ रही थी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इनवैलिड कंडीशन। सो ये सिंपल सी ट्रुथ टेबल है, इस तरीके से अपन को ट्रुथ टेबल बनाना है। अब देखते हैं अपन आगे। सो देखो यहाँ पे अब अपन बात करने वाले हैं क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा अपनी एक क्लॉक आ जाएगी, है ना, जिसकी वैल्यू होती है जीरो या फिर वन, फिक्स होती है। ठीक है, सो वो इस तरीके से चलती है, लाइक यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से ऊपर, जब ऊपर रहती है तो वन वैल्यू रहती है, इस तरीके से नीचे आती है तो यहाँ पे जीरो रहती है, फिर वन हो जाती है, फिर जीरो वन, ये इस तरीके से चलती है, ये वन, ये वन, ये अपनी जीरो, है ना। सो ये अपनी क्लॉक की कंडीशन रहती है। अब देखो होता क्या है, इसमें अपन जैसे पहले मान रहे थे कि अपन कोई सा अज्यूम कर रहे थे, है ना, कोई सा इनपुट अज्यूम करना पड़ता था। इसमें क्या रहता है, ये एक काम करेगी कि जो अपना फ्लिप फ्लॉप है उसको क्या कर देगी, अनेबल कर देगी या फिर डिसेबल कर देगी। तो जब जीरो वैल्यू होगी तो डिसेबल हो जाएगा, और जब वन वैल्यू होगी इसकी क्लॉक की, वन पे सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना इनेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसका काम रहता है। तो सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम सिंपल सा बनाते हैं। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो दो इनपुट तो अपने ऑलरेडी हैं, आर एंड एस। ये आर हो गया, ये एस हो गया, एक और ऐड हो जाएगा जो कि अपना क्लॉक होगा। ठीक है, सो ये हो गया, एंड दो आउटपुट हमें जैसा उसमें मिल रहा था वैसे ही मिलेंगे, क्यू एन और क्यू एन का बार। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका अपन बनाते हैं सर्किट डायग्राम, है ना। तो सर्किट डायग्राम भी सिंपल है, देखो जैसा अपन बना रहे थे यहाँ पे सर्किट डायग्राम। ठीक है, सो जैसा अपन ने अभी स्टार्टिंग में बनाया था उतना तो आपको बनाना ही है। मतलब यहाँ पे आपको, यहाँ पे नॉर गेट तो लगाना ही है। ठीक है, ये देखो नॉर गेट मैंने लगा दिए, ये इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये इनपुट यहाँ से आएगा इसके प्रीवियस आउटपुट से, इसका आएगा इसके प्रीवियस आउटपुट से, और एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, ये आर है, ये अपना एस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लगाना है आपको, यहाँ पे एक एंड गेट, एक यहाँ पे एंड गेट लगा देना है। ठीक है,
सो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और इसके भी अपने क्या होते हैं, दो यहाँ पे इनपुट होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और जो तीसरा रहता है ना क्लॉक, वो यहाँ पे क्लॉक रखी रहती है, यहाँ पे क्लॉक। इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं, ये क्लॉक हो गई, ठीक है। सो ये नॉर्मल सा अपना यहाँ पे सर्किट डायग्राम होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना क्लॉक डायग्राम रहता है ना। अब देखो इसमें होगा क्या, वैसे ही होगा नॉर्मल जैसे अपना हो रहा था, ये अपना आ रहा है, ये अपने ऐसे जैसे अपन दे रहे थे इनपुट के 0 0 0 1 1 0 1 1, वैसे ही होने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे क्लॉक को 0 पे सेट कर दिया, इसका मतलब अपना जो सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 कर दो, तो यहाँ पे कुछ भी देते रहो, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नो चेंज की कंडीशन मिलेगी, ठीक है, नो चेंज ही मिलेगा हमेशा, है ना। सो वही होने वाला है। और अगर मैंने 1 कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी, ठीक है ना। सो वही अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो देखो किस तरीके से अपना काम होने वाला है। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे बनाता हूँ मैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अपना एस होगा, आर होगा, एंड एक होगा अपने यहाँ पे क्लॉक, है ना। सो क्लॉक अपनी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ यहाँ पे इनपुट कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। सो इसके हिसाब से 8 अपने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। सो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा कि 0 1 कैसे लिखते हैं, है ना, तो ऐसे याद रख लो, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 2 0 लिखना है, 2 1 लिखना है, 2 0 2 1 2 0 2 1। अब यहाँ पे 4 0 4 1, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ये 4 0 4 1 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये अपना यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन को Qn+1 इसकी वैल्यू देखनी है, ठीक है, Qn+1 की वैल्यू देखनी है। सो क्या होगा, यहाँ पे मेरी क्लॉक 0 0 0 0 है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे लॉजिक डायग्राम है, फ्लिप फ्लॉप है, तो बेसिकली वो क्या होगा, यहाँ पे डिसेबल्ड होगा। तो डिसेबल्ड की कंडीशन में नो चेंज वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 0 0 है ना, यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। एंड क्या करता है, अगर एंड ऑपरेशन यहाँ पे क्या होता है, एंड गेट का काम, कि अगर कोई भी इनपुट मेरा 0 है तो आउटपुट वो 0 ही देगा, तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो हर बार यहाँ पे नो चेंज की कंडीशन आएगी, क्योंकि 0 0 में क्या होता है, नो चेंज आता है ना। यहाँ तो वही लगा हुआ है जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा। सो यहाँ पे नो चेंज, यहाँ भी 0 है, नो चेंज, यहाँ भी 0 है, नो चेंज, यहाँ भी 0 है, नो चेंज, तो 4 जगह अपना नो चेंज आ गया। अब देखो क्या होगा, जब मैं इसको 1 पे सेट कर दूंगा, इसको 1 पे सेट कर दूंगा, यहाँ ये फिक्स हो गया कि 1 है ना। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों इनपुट को मैं यहाँ पे 1 1 दूंगा, यहाँ पे 1 1 दूंगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा। अब जब यहाँ 1 और यहाँ 1 मिलेगा, तो होगा क्या, मेरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, मतलब यहाँ पे सिंपल से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक तरीके से मेरी नो चेंज वाली कंडीशन हो रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे 0 0 है, 1 1 नहीं है, 0 0 है ना। सो यहाँ 0 है, यहाँ 0, ध्यान से सुनो फिर से, यहाँ पे क्लॉक 1 पे सेट हो गया, है ना, ये 1 पे सेट हो गया, यहाँ पे मैंने 0 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 का, तो 0, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ 0, यहाँ 0, फिर से वही आ गया नो चेंज, तो यहाँ पे भी अपन को नो चेंज ही मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, नो चेंज ही मिलेगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने 1 दिया, क्लॉक को तो 1 पे सेट कर दिया परमानेंट। अब यहाँ पे 0 और 1 दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, 0 और 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस की जगह में 1 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंज, मतलब यहाँ पे सेट की कंडीशन होगी। और सेट में क्या होता है, सेट में आपको यहाँ पे 1 मिल जाता है ना। सो सेट में यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट की कंडीशन हो रही है। क्लियर है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं सेट। और यहाँ पे जब इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना रीसेट, क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है।
और दोनों की वैल्यू जब मैं 1 कर दूंगा, सो ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे होता है अपना इनवैलिड कंडीशन, है ना। और अगर इनवैलिड कंडीशन है तो इसको मैं x से डिनोट कर सकता हूँ, मतलब हमें नहीं पता यहाँ पे 0 आएगा कि 1 आएगा। ये सिंपल सा काम है, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। एंड इसके बाद अब हमारी रह गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक हो गई अपनी एक्साइटेशन टेबल। देन उसके बाद अपना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों देखते हैं अपन किस तरीके से बनाना है अपन को। अब यहाँ पे देखो, अब अपन को बनाना है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। सो किस तरीके से बनाते हैं, इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो अपने इनपुट रहते हैं दो वो तो रहेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट भी रहता है एज अ इनपुट, है ना। तो यहाँ पे अपना प्रीवियस आउटपुट क्या है, क्यू एन, और यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, और जो अपना आउटपुट होता है वो क्यू एन प्लस वन, ये अपना आउटपुट होता है। सो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, इनपुट 3 है तो यहाँ पे 8 बनने वाले हैं। सो यहाँ पे 8 बनेंगे। सो अपन सिंपल से वही लिखेंगे, 0 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 एंड 0 1 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 और 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको वैसे भी आप बना सकते हो, 0 1 ऐसे 1 बाय 1 छोड़ के, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर मैंने आर और एस की वैल्यू 0 0 दी तो मुझे यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब प्रीवियस आउटपुट मैंने 0 लिया था, सिंपल सी बात। अज्यूम करते थे ना हम, तो हमने वो अज्यूम किया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने इसमें 0 0 दिया, यहाँ पे 0 0 दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू सपोज मैंने 0 अज्यूम की, ठीक है। तो हो क्या रहा था, मुझे वही चीज मिल रही थी, मतलब वहीं पे भी मुझे 0 ही मिल रहा था, और 1 कर रहा था अज्यूम तो मुझे 1 मिल रहा था। मतलब यहाँ पे नो चेंज की कंडीशन आ रही है। नो चेंज मतलब कि जो मैं प्रीवियस आउटपुट ले रहा हूँ वही मिल रहा है मुझे। तो मैंने 0 लिया, यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट क्या है, 0, तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सी सेट वाली कंडीशन है, एस की जगह 0, आर की जगह यहाँ पे 0, है ना, एस की जगह 1 और आर की जगह 0, सेट की कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, जो मेन आउटपुट था, मैंने आपको बताया था जो मेन आउटपुट अपना था वहां पे, ठीक है। ये इसको कंसीडर करते हैं अपन, मैंने बताया था। तो यहाँ पे जब अपन यहाँ 1 ले रहे थे तो यहाँ पे मुझे 1 ही मिल रहा था, है ना, मतलब यहाँ पे सेट की कंडीशन हो रही थी, ठीक है। सो यहाँ पे सेट की कंडीशन होगी तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। एज इट इज यहाँ पे रीसेट की कंडीशन होगी, क्योंकि उल्टा हो गया, है ना, एस की जगह 0 है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, वहां पे मिल भी रहा था। अब 1 1 दिया, मतलब यहाँ पे इनवैलिड कंडीशन, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा, ठीक है। अब 0 0 दिया, फिर से वही वाला हो गया कि 0 0 दे रहा है, नो चेंज, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट है वही मिलेगा मुझे। सो प्रीवियस आउटपुट क्या है, 1 है, तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। इससे पहले 0 0 जब दिया था तो प्रीवियस आउटपुट यहाँ पे 0 था, इसलिए मैंने 0 लिखा था। सो ये हो गया। अब इसके बाद देखो फिर से वही कंडीशन आ गई अपनी सेट वाली, तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। रीसेट की आ गई तो मुझे 0 मिलेगा, और 1 1 आ गया तो मुझे यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। सो ये अपनी हो गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसमें क्या होता है, प्रीवियस आउटपुट और यहाँ पे ऐड हो जाता है इनपुट में, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो लास्ट है अपनी एक्साइटेशन टेबल, क्या है, एक्साइटेशन, है ना, टेबल, ठीक है। अब देखो इसकी इक्वेशन भी अपन निकाल सकते हैं, जो अपना कैरेक्टरिस्टिक टेबल है इसी की हेल्प से अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, के मैप बनाऊंगा, इनपुट 3 है, तो यहाँ पे 3 इनपुट के लिए जो के मैप बनेगा 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पे अपने 8 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्यू एन, और यहाँ पे आर और एस, इस तरीके से मैं दे सकता हूँ, है ना। सो यहाँ पे मैं 8 स्क्वायर बनाऊंगा, सो ये अपने 8 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ये 8 स्क्वायर यहाँ पे हो गए, है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू एन यहाँ पे बार होगा, यहाँ पे क्यू एन होगा, यहाँ पे आर एस होगा, या फिर एस आर लिख सकते हैं अपन, जो भी लिखना है अपन को, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर एस, एंड ये आर एस, आर एस, आर एस, इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ 0 0 होता है तो दोनों में बार हो जाएगा, 0 1 होता है तो यहाँ पे बार हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 होता है तो यहाँ पे,
और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 1 1 होता है तो यहाँ दोनों में ही नहीं लगेगा। सो ये कहीं नहीं लगा है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या होता है 0 1 और यहाँ पे होता है 1 0, तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपको फिल करना है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ अपनी है वहाँ पे फिल कर दो। तो यहाँ पे देखो एक्स कहाँ है अपना, सबसे पहले यहाँ पे 0 पे अपना 0 है तो ये लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 पे 1 है तो ये लिख देंगे। फिर यहाँ पे अपना क्या है, ये 2 वाली कंडीशन है, 2 वाली ये है तो यहाँ पे 0 है। फिर ये अपना 3 पे एक्स है ना। इसके बाद यहाँ पे अपना क्या है, ये 4 4 पे क्या है 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन 1 लिख देंगे। एंड यहाँ पे 5 पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना 0 है और यहाँ पे एक्स है, ठीक है। सो देखो एक्स क्या है अपना, डोंट केयर, है ना। सो मुझे इसका क्या करना है, या तो 1 लिख सकता हूँ या फिर 0 लिख सकता हूँ। मैंने इसका वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा सो वो देख लेना, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया, क्वाड बन गया। एक यहाँ पे पेयर बन जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो क्यू एन प्लस 1 के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये क्वाड के लिए, तो यहाँ पे एस, और यहाँ पे मुझे एस ही मिल रहा है, एस मिल रहा है। एंड प्लस यहाँ पे मुझे मिल रहा है क्या, इसके लिए स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है मुझे, आर बार, है ना, आर का बार, ये देखो कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यू एन। इस तरीके से ये मेरी इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन एक्साइटेशन टेबल बनाए। सो एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, प्रीवियस आउटपुट एंड जो अपना मेन आउटपुट है वो रहता है एज अ इनपुट, और यहाँ पे अपना क्या आर और एस रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से अपना रहता है कि आपको याद रखना। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये अपना यहाँ पे देखो इनपुट हो गए, है ना। अब आउटपुट में क्या होगा, वो आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल से देख के इजीली भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे जब मैं 0 0 दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0, तो आर और एस दोनों ही 0 है। तो यहाँ पे आर एस दोनों 0 है, ठीक है। और कहीं पे है क्या, और कहीं पे भी देखना पड़ेगा हमें। तो आर और एस की जब क्यू की एन की वैल्यू 0 है और क्यू एन की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे देखो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0, ये कंडीशन भी एक आ गई। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस की वैल्यू चेंज हो रही 0 और 1। यहाँ पे आर की वैल्यू अपनी क्या हो रही है, यहाँ पे एक सेकंड, आर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है 0 और 1। एस की वैल्यू सेम है ना, एस की वैल्यू सेम है। तो जो वैल्यू चेंज होती है उसमें अपन एक्स लिखते हैं, जो चेंज नहीं हो रही है उसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब 0 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 0 और 1 देने पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 एंड 1। तो 0 और 1 मिल रहा है और कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और 1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद मैं जब 1 और 0 दे रहा हूँ तो देखो 1 और 0, 1 और 0, ये रहा 1, ये रहा 0। आर की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 0 है। सो आर की वैल्यू 1 एंड एस की वैल्यू 0, ये हो जाएगा। अब जब 1 1 दे रहा हूँ, दोनों की वैल्यू 1 1 है, मतलब यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू 1 है, ये रहा। और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है, ये रहा। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, 0 और 1 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 0 और 1, ठीक है, ध्यान से देखना। और अगर और कहीं पे है क्या, देखते लेट्स सी। और यहाँ पे एक ये है, एक ये है, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ऊपर नीचे ही है। सो 0 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अपनी किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, देखो एस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। एस की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसकी जगह एक्स लिखेंगे। आर की वैल्यू 0 0 है। सो आर की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू चेंज हो रही है एक्स, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है एसआर फ्लिप फ्लॉप, है ना। सो देखो सबसे पहले अपन ने इसका ब्लॉक डायग्राम देखा, फिर यहाँ पे अपन ने सर्किट डायग्राम देखा, समझा उसको, फिर यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखी उसकी, फिर यहाँ पे अपन ने क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप देखा, उसका ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे नॉर्मल अपना सर्किट देखा, ट्रूथ टेबल देखी, फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखी यहाँ पे, और अपन ने एक्साइटेशन टेबल देखी जो कि अपन ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से ही बनाई है, ठीक है। सो इतना आप कंप्लीट हो गया होगा, है ना। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। दैट्स इट।